दोस्तों नमस्कार, मुंगेर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमेश कुमार। आज मैं आपको मोदी जी के कुछ काम के बारे में बताऊंगा। मोदी जी ने कहा है, ये तो ट्रेलर है, जरा सोचिए अगर ये ट्रेलर है तो पिक्चर कितनी भयावह होगी। भाइयों और बहनों, पूरे देश में संविधान की धज्जियां उड़ाई गई। विश्वविद्यालय हो या केंद्र व राज्य की बीजेपी सरकारें आरक्षण में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का हक मारा। आदिवासी युवक के सिर पर बीजेपी नेता ने पेशाब किया। देश भर में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ा। तोड़ फोड़ करके राज्य सरकारें गिराई गई, लोकतंत्र की हत्या की गई। अमित शाह खुलेआम कहते हैं कि 50 साल राज करेंगे। मतलब साफ है, चुनाव खत्म होगा। पुतिन और किम जोंग की तरह बिना चुनाव के ही बीजेपी राज करेगी। बीजेपी नेता खुलेआम बाबा साहेब के द्वारा लिखा गया संविधान बदलने की धमकी दे रहे हैं। नोटबंदी में पूरे देश को लाइन में लाकर खड़ा कर दिया। कोरोना की महामारी में लाखों लोग मर रहे थे, मोदी ने ताली थाली बजवा दिया। देश में 45 वर्षों की सबसे बड़ी बेरोजगारी आई। युवाओं को अग्निवीर के नाम पर धोखा दिया। हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा जुमला निकला। मणिपुर, हाथरस, उन्नाव, पहलवान बेटियां हो या दरिंदे प्रज्वल रमन्ना, इन सभी मामलों को मोदी ने खामोश रहकर बलात्कारियों का साथ दिया है। किसानों को फसल का दाम मांगने पर लाठी दिया है। काले कानून के खिलाफ 750 किसानों ने अपनी शहादत दी। मोदी सरकार ने लाठी गोली चलवाई। कर्ज में डूबे किसानों ने आत्महत्या की। पेट्रोल 120 रुपये लीटर, डीजल 100 रुपये, सरसों का तेल 250 रुपये, दाल 300 रुपये, गैस का सिलेंडर 1200 रुपये, सब्जी महंगाई आसमान पर। देश की सारी संपत्ति, रेल, सेल, कोल, गैस, बिजली, पानी, सड़क, LIC, बैंक, FCI, BPCL, एयरपोर्ट, सब अपने दोस्तों को औने पौने दामों पर बेच दी। अपने दोस्तों का 15 लाख करोड़ कर्ज माफ कर दिया। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी का 20,000 करोड़, विजय माल्या का 10,000 करोड़, नितिन संदेशरा का 6,000 करोड़, ललित मोदी का 3,000 करोड़, ये सब लेकर के भाग गया। भारत पर 205 लाख करोड़ का कर्ज हो गया, जो 2014 में 55 लाख करोड़ का था। रुपया लगातार नीचे गिरता रहा। विदेशों में जमा कालाधन मोदी राज में बढ़ गया। प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत 142वें स्थान पर पहुंच गया। भारत में 5% लोगों के पास 60% लोगों के बराबर की संपत्ति है। 82 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन की लाइन में लाकर खड़ा कर दिया। युवाओं और किसानों का कर्ज माफी नहीं हुआ। दोस्तों, उन्होंने अपने दोस्तों को लाखों करोड़ों का कर्ज दिया और माफ कर दिया। सीमा पर चीनी घुसपैठ, पुलवामा, पठानकोट, गलवान, मणिपुर सहित सैकड़ों घटनाओं में हमारे जवान शहीद हुए। भारत के चर्चित समाज सेवी सोनम वांगचुक 2 महीने से धरने पर बैठे हैं। मोदी सरकार ने कोई उनकी खबर नहीं ली। वह कह रहे हैं कि हमारी जो गोरखा जवान है, अग्निवीर योजना आने से वह चीन की सैनिक में भर्ती हो रहे हैं। नाराज होकर के, यह देश का दुर्भाग्य है। चीन हमारे बॉर्डर लाइन को तोड़कर अंदर घुसता जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के खिलाफ बयान देते हैं और मोदी जी कह रहे हैं कि विश्व में मेरा डंका बज रहा है। नेपाल ने भारत के क्षेत्र को अपने नक्शे में दिखा दिया है। हमारे तमाम पड़ोसी देश से रिश्ते खराब हो रहे हैं और मोदी जी कह रहे हैं कि विश्व में डंका बज रहा है। भाजपा वाले कहते हैं कि मोदी जी ने रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाया और भारतीयों को बाहर निकाला। तो मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि अगर आप रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं तो मणिपुर में जो इतना भयंकर दंगा फैला उसे क्यों नहीं रुकवा पाए। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने यह बयान दिया है, मोदी सरकार ने ऐसा कोई युद्ध नहीं रुकवाया। ये सिर्फ
सिर्फ चुनाव में झूठ परोसा जा रहा है। 2019 में भारत में 11 करोड़ भैंसें थी पीआईबी के अनुसार, अब तो और बढ़ गई होगी। प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपके पास अगर 2 भैंसें हैं तो 1 भैंस कांग्रेस खोल ले जाएगी। कांग्रेस ने ऐसा नहीं कहा है। अब जब बात फैला दी गई है तब सवाल बनता है कि कांग्रेस 5.5 करोड़ भैंसों को कहां रखेगी? भाजपा मुख्यालय के सामने, चुनाव आयोग के सामने, या इंडिया गेट पर? अगर कांग्रेस 5.5 करोड़ भैंसों को कहीं रख सकती है तो कृपया देश हित में उनसे पूछ लीजिए, और यूपी में जो सांड घूम रहे हैं उन्हें कहां बांधा जाए, वहां पर जाके बांध दीजिए। प्रधानमंत्री ने विचित्र और झूठ बोलने की सारी सीमाएं तोड़ दी है। एक भी ढंग का मुद्दा नहीं है। वही परिवारवाद, वही शहजादे, 25 साल से एक ही टेप बज रहा है। अब मोदी जी का पिक्चर रिलीज होने देना है या नहीं होने देना है, इस पर आप विचार करिए।